तुलसी विवाह की विशेष धार्मिक मान्यता है। इस दिन के साथ ही सभी मांगलिक कार्य एक बार फिर शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन मंदिरों और घरों में लोग माता तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह करवाते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पर 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके चलते सभी तरह के मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इन मांगलिक कार्यों की शुरुआत देवोठनी एकादशी और तुलसी विवाह से ही होती है। देवोठनी एकादशी कार्तिक मास की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि एक वृंदा जो भगवान विष्णु की भक्त थी और उसका विवाह राक्षस राजा जलंधर से हुआ था। लोग वृंदा को उसकी पवित्रता और भक्ति के लिए जानते थे और उसके पति की शक्ति वास्तव में उसकी पवित्रता से आती थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर अजेय हो गया। उसने भगवान शिव को भी एक युद्ध में पराजित किया था। जलंधर के आतंक से लगभग सभी देवता भी घबराते थे। अपनी इस समस्या को लेकर सभी देवता एक दिन भगवान विष्णु के पास गए जलंधर के आतंक का अंत करने के लिए उनसे प्रार्थना की। इसलिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा को उसकी पवित्रता का व्रत तोड़ने के लिए छल किया। परिणाम स्वरूप जलंधर ने अपनी शक्ति खो दी और अंततः भगवान विष्णु से हार गया। जब वृंदा को इस छल के बारे में पता चला तो उसका हृदय टूट गया और उसने भगवान विष्णु को पत्थर की मूर्ति बन जाने का श्राप दे दिया। श्रीहरि विष्णु के पत्थर बन जाने से सभी देवतागण परेशान हो गए। उन्होंने वृंदा से श्राप वापस लेने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु अपने किए पर लज्जित थे। इसलिए उन्होंने वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए अपना एक स्वरूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाने लगा। भगवान विष्णु को दिया हुआ श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई, जहां उसकी राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया था। इसी के बाद से ही इस घटना के उपलक्ष्य में हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। जानिए तुलसी विवाह की तारीख, मुहूर्त, पूजा सामग्री और पूजा विधि के बारे में। तुलसी विवाह के लिए मूली, सिंघाड़ा, बेर, चने की भांजी, आंवला, सीताफल, अमरूद, गन्ना, लाल चुनरी, 16 श्रृंगार और शकरकंद आदि पूजा सामग्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब गन्नों का मंडप सजाया जाता है। तुलसी के पौधे को मंडप में रखा जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की प्रतिमा साथ रखी जाती है। तुलसी माता के समक्ष 16 श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती है और सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल को उन पर अर्पित करके सभी फलों का भोग लगाया जाता है। तुलसी विवाह की तारीख और मुहूर्त। तुलसी विवाह पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की एकादशी तिथि इस महीने 22 नवंबर की रात 11:53 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर हो जाएगा। द्वादशी तिथि इस बार 23 नवंबर से शुरू होकर अगले दिन शुक्रवार 24 नवंबर शाम 7:06 पर समाप्त होगी। इस चलते द्वादशी तिथि पर यानी 24 नवंबर के दिन ही तुलसी विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ अभिजीत मुहूर्त शुक्रवार 24 नवंबर की सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। पूजा का अगला शुभ विजय मुहूर्त दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक है। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह को वैदिक तरीकों से ही संपन्न कराना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले चौकी पर तुलसी का पौधा और दूसरी चौकी पर शालिग्राम बैठाएं। इनके पास ही एक जल से भरा हुआ कलश रखें, साथ ही उसी के ऊपर आम के 5 पत्ते भी रख दें। तुलसी के गमले में गेरू लगाएं। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को गंगाजल से स्नान करवाएं। गंगाजल की उपलब्धता न होने पर ताज़ा शुद्ध जल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोनों को रोली चंदन का टीका लगाएं।
इस विवाह के लिए गन्ने का मंडप तैयार करें। मूली, सिंघाड़ा, बेर, सीताफल, अमरूद, गन्ना, लाल चुनरी, 16 श्रृंगार और शकरकंद आदि पूजा सामग्री चढ़ाएं और उसमें दोनों को बैठाएं। साथ ही तुलसी को सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी भी ओढ़ा दें। तुलसी के गमले को साड़ी लपेटकर चूड़ी चढ़ाएं और दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। इसके बाद शालिग्राम और तुलसी की चौकी हाथ में लेकर 7 परिक्रमा करें। विवाह के दौरान मंगल अष्टक का भी उच्चारण करें। इसके बाद दोनों की आरती करें और विवाह संपन्न होने के बाद प्रसादी वितरण करें। आज के दिन परिवार के सभी सदस्य इस प्रकार तैयार हो जैसे हमारे खुद के परिवार में शादी में हम तैयार होते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से तुलसी शालिग्राम के विवाह रचाने से जीवन में सकारात्मकता आती है, साथ ही विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होती है। कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी तुलसी विवाह विधि पूर्वक कर लेता है तो उसे कन्यादान के बराबर फल मिल जाता है। इस शुभ संयोग में अपने घर तुलसी शालिग्राम के विवाह रचाने से घर में अपार धन का आगमन होता है। भगवान विष्णु के उस पर असीम कृपा बरसती है। लोगों का मानना है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता लाता है। रिश्ते में टकराव और गलतफहमियों को रोकता है। दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको जानकारी देने में हमने पूरी सतर्कता बरती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।